नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के कुलगाम के बाद अब ज़िला बडगाम आज शाम देर गए गोलियों से गूंज उठा। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के तहसील चाडोरा में मागरेपुरा इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 गैर मकामी मज़दूरों को गोलियों का निशाना बनाया, और जिसमें अब से कुछ देर पहले एक ने हॉस्पिटल में SMHS अस्पताल में आखिरी सांस ली। और ये हमला जो है चाडोरा के मागरेपुरा गांव में पेश आया, जहां पर ब्रिक किलन में ये काम करते थे, यानी कि जो ईंट के भट्ठे हैं उसमें ये दोनों मज़दूर काम करते थे। दोनों गैर मकामी है, और एक जिनकी शनाख्त ऑफिशल्स ने दिल खुश के तौर पर की है, जिन्हें दोनों को अगरचे श्रीनगर के SMHS अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम एक वहां पर दम तोड़ बैठे और वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके। तो इस तरीके से कश्मीर वैली में लगातार टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और आपको याद होगा कि आज भी सुबह जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक बैंक मैनेजर जो कि राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे, विजय कुमार उनका नाम था, सिर्फ 26 साल की उनकी उम्र थी, और बंदूक बरदारों ने बैंक के अंदर गोलियों का निशाना बनाया और उन्हें हलाक किया। उसके बाद हालांकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था और हमला आवर की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई थी। ताहम उसके बावजूद भी जो है हमलावर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। लेकिन ये एक सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए अब एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जिस तरीके से मुसलसल शहरी हलाकतें या जो टारगेट किलिंग्स हो रही है। और कल शाम को भी शोपियान में एक आम शहरी को, जो कि शोपियान से ही ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ के मकामी शहरी को बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाया था, और हालांकि वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन सुबह कुलगाम में और अब शाम देर गए चाडोरा इलाके में, ये चाडोरा में इस तरीके का तीसरा हमला है। आपको याद होगा कि एक माइग्रेंट कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को 3 हफ्ते पहले चाडोरा में ही बंदूक बरदारों ने हलाक किया था तहसील ऑफिस के अंदर। और उसके बाद अमरीन भट्ट जो कि TV आर्टिस्ट है, उन्हें भी बंदूक बरदारों ने घर के अंदर, उनके ही घर के बाहर गोलियां चलाकर हलाक कर दिया था। और अब सिर्फ 3 यानी कि 72 घंटों के अंदर फिर से जो शहरी हलाकतें, जो टारगेट किलिंग है वो फिर से शुरू हुई है। और आपको याद होगा कि ये नॉन लोकल लेबरर्स पर ये हमला, ये शायद आज पहला नहीं। आपको याद होगा कि इसी साल अप्रैल तक करीबन 6 इस तरीके के हमले हुए थे जो नॉन लोकल लेबरर्स पर किए गए थे। और अब एक बार फिर एक नई और फ्रेश वेव जो है टारगेट किलिंग की वैली में शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से एक खौफ और कियोस एंड कंफ्यूजन जिसे हम कहते हैं, वो एक अनसर्टनिटी का जो एटमॉस्फेयर है, गैर यकीनियत का जो माहौल है, वो पूरी वैली में इस वक्त पैदा हो चुका है। बिलखुसूस जो गैर मकामी यहाँ पर लोग काम करते हैं, लेबरर्स हैं, या फिर जो यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स हैं, या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर एक खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो चुका है, जिस तरीके से बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। और यह हमला जो है अब से कुछ देर पहले फिर से हम बताते चले आपको कि मागरेपुरा चाडोरा में हुआ है। चाडोरा तहसील है ज़िला बडगाम का, जहां पर 2 इससे पहले भी किलिंग हुई थी, और वहां पर ये 2 लेबरर्स जो है जो ब्रिक किलन में काम करते थे, उन पर उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनमें से एक की हलाकत हुई है अस्पताल में, जबकि दूसरा उनका जो साथी है वो अभी भी मौत और ज़िंदगी की जो जंग लड़ रहा है। तो बहरकैफ इस वक्त पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है, और बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, और हमला आवर की तलाश बड़े पैमाने पर इस वक्त शुरू कर दी गई है। और ये अब एक और संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है, जहाँ तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की हम जब बात करते हैं तो एक शिद्दत आ चुकी है, एक नई लहर जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स की यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब याद दिलाएं आपको कि कल दिल्ली में अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला है, उनकी सदारत में एक आला सतही मीटिंग होगी सिक्योरिटी सतह की जम्मू कश्मीर के हवाले से, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दिलबाग सिंह जो कि DGP है, इसके अलावा जो टॉप ऑफिशियल्स और ब्रास हैं या जो आला अहदेदार हैं इंतज़ामिया के, वो इस मीटिंग में होंगे। और आज भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी अमित शाह से मिले, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है सिक्योरिटी
سیکیورٹی کے حوالے سے جو تازہ کلنگس ہو رہی ہے اس حوالے سے بات چیت کی، اور کل ایک اہم میٹنگ ہوگی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 17 تاریخ کو جموں کشمیر کی سچویشن جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے بیک ٹو بیک 3 میٹنگس ہوئی تھی، جس طریقے سے کلنگس ہوئی تھی راہل بھٹ کی کلنگ کے بعد، اور صرف ایک دن میں وہ دلی میں ہوئی تھی اور امت شاہ کی صدارت میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو فی الحال کوئی اس کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہے، اور لگاتار کلنگس ہوتی جا رہی ہے۔ اور آج جس طریقے سے بندوق برداروں نے کولگام کے اندر بینک مینیجر جو کہ راجستھان سے تعلق رکھتے تھے، نان لوکل تھے، انہیں وہاں 26 سال ان کی عمر تھی، اندر انہیں گولیاں بینک کے اندر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک جو عسکری تنظیم ہے کشمیر فریڈم فائٹرز نامی ایک گروپ جو ہے، انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، رسپانسبلٹی جو ہے وہ انہوں نے کلیم کی تھی۔ اور اس طریقے سے یہ حملے جس طریقے سے لگاتار ہو رہے ہیں، یہ یہاں کی جو پولیس سیکیورٹی ادارے یا دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کی میٹنگ میں کیا کچھ سامنے آئے گا، کیا کچھ نتائج ہوں گے۔ حالانکہ کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہوم منسٹر نے اس سے پہلے دی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ وہ جتنا ہو سکے اینٹی ملیٹنسی کے آپریشنز کو تیز کرے۔ اور بتاتے چلے آپ کو کہ ابھی تک کشمیر ویلی میں گزشتہ 5 مہینوں کے دوران یعنی جنوری سے لے کر مئی تک کشمیر ویلی میں صرف 89 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، جس میں سے 68 یعنی 68 ملیٹنٹ ان الگ الگ آپریشنز کے دوران مارے گئے، اور جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ 26 فورن ملیٹنٹ بھی ان الگ الگ اینٹی ملیٹنسی یا کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف اینٹی ملیٹنسی کے آپریشنز کو بڑا تیز کیا جا رہا ہے، انٹینسیفائی کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ٹارگٹ کلنگز کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے، جو کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ صرف یہاں کی جموں کشمیر کی بلکہ پوری ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج دن بہ دن بنتا جا رہا ہے اور آن گراؤنڈ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہرکیف اب جو بڈگام میں اب سے کچھ دیر پہلے اٹیک ہوا ہے، اس حوالے سے حالانکہ سرچ آپریشن جاری ہے، کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا کچھ اپڈیٹ ہوگا، آپ کے پاس پھر آئیں گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔